जैसा कि 2 फरवरी 2025 के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, 22 हो, 24 हो, हर वर्ष दरबार ने ये उद्घोष किया था कि 2 फरवरी 2025 को कुछ बहुत विलक्षण होगा या कुछ ऐसी सूचनाएं प्रेषित होंगी जो वैश्विक होंगी, व्यापक होंगी और चमत्कारी होंगी, मिरेकल होंगी। कुछ ऐसा पता चलेगा जो अभी तक अनुमानित नहीं किया जा सकता है, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और 2 फरवरी 2025 को जिस भी प्रकार का उद्घोष किया गुरुदेव ने, वह बहुत लोगों को फीका भी लगा और स्पष्टतः समझ में भी नहीं आया कि गुरुदेव कहना क्या चाह रहे हैं। हुआ क्या, 2 फरवरी 2025 को घटना क्या घटी। तो इसके लिए पहले हम लोगों को कुछ चीज समझना पड़ेगा। पहला यह कि यह सृष्टि 3 उपक्रमों से चल रही है। एक है पार ब्रह्म, जो ब्रह्मांड के पार, ब्रह्मांड से बाहर बैठ करके अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर रहा है और उन ब्रह्मांडों को संचालित कर रहा है। और हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मांड के अंदर उसने ब्रह्म और माया की रचना की। जैसा कि गुरुदेव ने कहा था कि राधा रमण बाबा महा अवतार बाबा के अंश अवतार थे। तो पहले हम लोग समझेंगे महा अवतार बाबा का अर्थ क्या है। अवतार का अर्थ होता है जो ब्रह्मांड के अंदर आए। महा अवतार का अर्थ होता है जो ब्रह्मांड के बाहर बैठा हो, जो ब्रह्मांड के अंदर आकर के कार्य करता है उसे हम देव कहते हैं। जो ब्रह्मांड के बाहर कार्य करता है उसे हम महादेव कहते हैं। तो पार ब्रह्म का अर्थ है महादेव, पार ब्रह्म का अर्थ है महा अवतार बाबा। तो महा अवतार बाबा के अंश अवतार एक ब्रह्मांड में राधा रमण बाबा के रूप में हुए थे, जो कि 2 फरवरी 2025 को वापस महा अवतार बाबा में लीन, यानी वो देव से फिर महादेव हो गए, ब्रह्म से फिर पार ब्रह्म हो गए। जब हम ब्रह्मांड के अंदर कार्य कर रहे होते हैं तो हम ब्रह्म होते हैं, और जब हम ब्रह्मांड के बाहर निकल जाते हैं तो हम पार ब्रह्म में लीन, महा अवतार में लीन हो जाते हैं। तो अब राधा रमण बाबा इस ब्रह्मांड से बाहर पार ब्रह्म में लीन है, महा अवतार बाबा में लीन है। लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि वे हमसे दूर हो गए। एक्चुअली जो उनका अनुभव हमें ध्यान में साधना में होता था, अब वह हमें ध्यान और साधना में अनुभव न हो करके हमें तब उनका अनुभव होगा जब हम पूर्ण हो जाएंगे, जब हम स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म जैसे गुण हमें विकसित हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमें वो क्षमता नहीं है कि हम पार ब्रह्म को अनुभव कर सके। पार ब्रह्म को अनुभव ब्रह्म कर सकता है। तो जब हम ब्रह्म के लेवल में उपस्थित हो जाएंगे, यानी हम 15 लेवल के दीक्षित हो जाएंगे, तंत्र दीक्षित हो जाएंगे, तो ब्रह्म की स्थिति में होंगे, तब हम पार ब्रह्म को यानी महाअवतार बाबा को यानी राधा रमण बाबा को फील कर सकेंगे। दरअसल उस दिन यह घटना हुई। थोड़ा सा ब्रह्म माया और पार ब्रह्म पर चर्चा करें। पार ब्रह्म वह है जो ब्रह्मांड के बाहर बैठ करके अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर रहा है, और हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए उसने हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग महेश बनाए हैं। महेश का अर्थ महादेव नहीं है, महेश का अर्थ शंकर है। ये एक देव ही है। जो भी ब्रह्मांड के अंदर कार्य कर रहा है वो सब देव, ठीक है, सब ब्रह्म है, पार ब्रह्म नहीं है, महादेव नहीं। महादेव को हमने निराकार समझा है,
पार ब्रह्म को हमने निराकार समझा है। अच्छा, निराकार का अर्थ हमने यह समझा है जिसका कोई आकार नहीं। गलत। निराकार का अर्थ है निर्गतः आकारः यस्मि, जिससे सारे आकार प्रकट हुए, जिससे सारे आकार प्रकट हो रहे हैं, जिससे सारा संसार प्रकट हो रहा है, वह निराकार है। और निराकार का भी कोई आकार है, क्योंकि हम किसको निराकार कर रहे हैं, कह रहे हैं, वह कुछ तो है। अगर हम शून्य कह रहे हैं तो शून्य भी किसी को तो शून्य कह रहे हैं। अगर हम निराकार कह रहे हैं तो किसी को तो निराकार कर रहे हैं, यानी वो मौजूद है। बस हमारी क्षमता नहीं होती है उसको देख पाने की, उसको महसूस कर पाने की। इसलिए शास्त्रों में उसको अनुभवातीत कहा गया है, तर्कातीत कहा गया है, कि जो अनुभव जिसका नहीं किया जा सकता है, तर्क से जिसको नहीं समझा जा सकता है। लेकिन जब आप ब्रह्म की स्थिति में होते हो तो आप पार ब्रह्म को समझ सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। एक चीज और, अब एक प्रश्न उठेगा कि आखिर 2 फरवरी 2025 को यह डेट क्यों राधा रमण बाबा ने चुनी पार ब्रह्म में लीन होने की, महा अवतार बाबा में लीन। जी इसलिए यह डेट चुनी क्योंकि जब तक वो महा अवतार में लीन नहीं होंगे, वो पुनः अवतार नहीं ले सकते। अवतार को फिर से अवतार लेने के लिए महा अवतार में लीन होना पड़ता। जी जैसे नदी को फिर से नदी बनने के लिए समुन्द्र में लीन होना पड़ता है ना, जी जी ऐसे ही ब्रह्म को पार ब्रह्म में लीन होना पड़ता फिर से ब्रह्म बनने के लिए। तो वो गए हैं फिर से लौट करके आने के लिए, जी और बहुत जल्द ही वो हमारे बीच लौट करके आएंगे। कौन? राधा रमण बाबा। लेकिन अब वह उस रूप में नहीं आएंगे जिस रूप में, जिस स्वरूप में, जिस चेहरे को हम देख रहे थे। अब चेहरा बदला होगा, एनर्जी वही हो। और जी। अब वह कल्कि भगवान के नाम से आएंगे। पूरी बहुत दुनिया सुंदर। में, पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में वो कल्कि भगवान के नाम से विख्यात होंगे। बहुत बढ़िया। इसीलिए जन्म दिवस पर राधा रमण बाबा के, और महापरिनिर्वाण दिवस भी उसको कह सकते हैं, उस दिवस पर उनके मूर्ति के सामने कल्कि भगवान की फोटो लगाई गई, जी जिसमें जी वो घोड़े पर सवार हैं, जी हाथ में तलवार लिए हुए हैं, और जी ड्राइव करते हुए घोड़े को आ रहे हैं। जी जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के दुष्टों का संहार करने आएंगे। ठीक है, तो यह रहस्य हुआ। जी। इससे संबंधित और कोई प्रश्न बचा हो तो पूछे। अभी तो जो आपने बताया है उसको हम चूर्ण करेंगे और समझेंगे, इसलिए अभी हमें समय लगेगा इस इतनी हैवी बातचीत ठीक को है, समझने में। ठीक है, ठीक है। इससे संबंधित कोई और बात होगी, प्रश्न उठेगा तो दूसरे दिन कर लेंगे। जी। अब हम लोग थोड़ा स्मृति पर बात कर, ये चर्चा करना बहुत आवश्यक है, और मैं इस पर विशद व्याख्यान देना चाहता हूँ आज। और बहुत यह बढ़िया। समझना सभी के लिए आवश्यक है, और यह बात अच्छे से प्रेषित करिएगा आप सब जो है, जिससे हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, इवन गुरु भाई और गुरु बहन ही नहीं, एक्चुअली दरबार महादेव और महादेवी का है। महादेव और महादेवी पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, मिटाते हैं, चेंज करते हैं। तो एक्चुअली ये सारी सूचनाएं, ये सारा ज्ञान पूरे विश्व के लिए, जी दरबार की स्थापना, दरबार में शिव शक्ति का उदय, उनकी एनर्जी का प्रतिस्थापन पूरे विश्व के लिए हुआ है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हुआ है, पूरे विश्व को संतुलित करने के लिए हुआ है। अभी निकट भविष्य में पूरे दुनिया में भयंकर असंतुलन देखने को मिलेगा। उस समय हमारा दरबार ही, शिव शक्ति ही, कल्कि और पद्मा ही, हमारे दरबार के तमाम ये देवी देवता ही जो अभी भक्त या शिष्य कहला रहे हैं, सब में देवी देवता की एनर्जी है। देवी देवता का अर्थ क्या है? देवी का अर्थ है देने वाली, देवता का अर्थ है देने वाला। जिसके अंदर देने का भाव हो, जो देने के भाव से भरा हुआ हो, जो लोगों को शेयर करने के भाव से भरा हुआ, चाहे ज्ञान हो, चाहे रोटी हो, वही देवता है। तो हम सभी देवता, आप सभी देवता ही हो। तो ये सब जागृत होंगे, हमारे भीतर जो सोई हुई शक्तियां हैं सब सक्रिय होंगी।
कुंडलिनियों के माध्यम से हमारे सहस्त्राकार चक्र तक सक्रिय होंगी, और हम सब सब कुछ करने के काबिल होंगे, दुनिया को बैलेंस करने के, संतुलन कायम करने के, पूरे दुनिया को दिशा दिखाने के, पूरे दुनिया कैसे सुख शांति और आनंद के साथ जीवन का उपयोग और उपभोग कर सके, इसमें सहायक होंगे। यही दरबार का उद्देश्य है। दरबार का उद्देश्य है पृथ्वी स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो। ये पूरी पृथ्वी स्वर्ग हो जाए और मनुष्य देवी देवता हो जाए, सबके अंदर देने का भाव हो। अभी शोषण का भाव चल रहा है दुनिया में, पोषण का भाव आ जाए, नरिशमेंट का भाव आ जाए, हम सबका पोषण करें, हम सबको सुख पहुंचाएं, हम सबको आनंद पहुंचाएं, हम सबकी रक्षा करें, हम प्रकृति को उजाड़े नहीं, प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति का उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। दरबार कहता है न त्याग न भोग, सदुपयोग। न त्याग करना है कि अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने संसार को, अपने लोगों को, अपने जमीन को, जायदाद को छोड़ करके भाग जाना है, जंगल चले जाना है, त्याग देना है। और क्या कहना है कि हम जा रहे हैं सन्यासी हो गए, नहीं, त्याग भी नहीं। और कह रहे हैं भोग भी नहीं। ये नहीं कि आप अंबानी की तरफ भोगे जा रहे हो, भोगे जा रहे हो, पैसा जुटाए जा रहे हो, आप होश में नहीं आ रहे हो कि इतना पैसा जुटा क्यों रहे, प्रयोजन क्या है। न त्याग न भोग, सदुपयोग। न कुछ त्यागना है, क्योंकि त्याग सकते नहीं। किसको त्यागोगे तुम? एक परिवार छोड़ोगे, परिवार छोड़ करके अपना जाओगे कहीं जंगल में, पहाड़ पर, वहां दो चार साधु मिल जाएंगे, वो तुम्हारा परिवार हो जाए। तुम जींस टॉप ऐसे वस्त्र त्यागोगे, गेरुआ वस्त्र तुम्हारे वस्त्र हो जाएंगे। बदल क्या रहा है? दरअसल वास्तविक चैलेंज गृहस्थ जीवन में है, वास्तविक चुनौतियां गृहस्थ जीवन में है। दरअसल पीड़ा पहुंचाती है, दुख दुखारी से मिलन करवाता है, दुख हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो असली दुख जंगल में नहीं मिलेगा, असली दुख हिमालय में जाकर के नहीं मिलेगा। आप कहीं पहाड़ में चले गए अकेले, वहां लिट्टी चोखा खा रहे हैं और ध्यान साधना कर रहे हैं, असली दुख मिलेगा आपको आपके परिवार के बीच, आपके लोगों के बीच। यहाँ आपको अपमान मिलेगा, यहाँ आपको झंझावात, यहाँ आपको तमाम जिम्मेदारियां ढोनी पड़ेंगी। उस पीड़ा को जो ढोता है वह पूर्ण हो पाता है। जो गृहस्थ भी हो, संन्यास्त भी हो। महादेव है कौन? सबसे बड़े गृहस्थ, सबसे बड़े संन्यास्त, सबसे बड़े गृहस्थ, सबसे बड़े बैरागी। पानी में तेल की तरह, जैसे आप पानी में तेल डाल दो तो तेल पानी में है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि पानी से मिलता नहीं, पानी में हो करके भी पानी से दूर है, पानी में नहीं मिलता, उसके कोई अणु पानी में नहीं घुलते हैं। तो ऐसे ही आप संसार में रहो, संसार आप में न रहे, ये सन्यास है। आप परिवार में रहो, परिवार आप में न रहे, ये सन्यास। शिव की यही शिक्षा है। सबसे बड़ा वैराग्य, सबसे बड़ा गृहस्थ, सबसे बड़ा सन्यासी, सबसे बड़ा गृहस्थ। देखिए पूरे गृहस्थी के साथ वो मौजूद है, वो मौजूद है, उनकी पत्नी शक्ति के रूप में मौजूद है, पार्वती मौजूद है, माँ पार्वती मौजूद है, भगवान गणेश मौजूद है, कार्तिकेय मौजूद है, वासुकी नाग मौजूद है, वो भी उनका परिवार है, नंदी जो है वो भी मौजूद हैं, वो भी उनके परिवार में आते हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं, फिर भी परम बैरागी हैं, परम सन्यासी। दरबार यही शिक्षा दे रहा है कि आप अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए, अपने सारे दुखों को भोग करिए, अपने परिवार का भोग करिए, और वहां आप सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल साधना है क्या? साधना सत्य को समझने की चेष्टा है, सत्य को समझने की चेष्टा का नाम ही साधना है। और ध्यान क्या है? ध्यान यही है, सत्य के प्रति जो हमारी गति है, चाहे आंख की गति हो, चाहे दिमाग की गति हो, चाहे जो है हमारे व्यक्ति व्यक्तित्व की गति हो, चाहे हमारे सेंस की गति हो, वह गति किसके पीछे है? वह गति सत्य के पीछे हो।
ज्ञान के पीछे हो, परम सत्य पता चल जाए, यूनिवर्स का लॉ क्या है, यूनिवर्स का नेचर क्या है, ये ब्रह्मांड किन नियमों पर काम कर रहा है, क्या खेल चल रहा है, हम खेल को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम जूझ रहे हैं। दरबार ये भी कह रहा है कि सारे रोग भ्रम। आप अगर दरबार में खड़े होकर के कह रहे हो कि मुझे कैंसर हो गया है, तो दरबार कह रहा है कि बेटा तुम्हें कोई कैंसर नहीं हुआ है, तुम्हें भ्रम हो गया। ध्यान से समझिएगा। सोनू, हेलो, सुन रहे हैं। समझना जी। कि दरबार ये कह रहा है कि बेटा तुम्हें कैंसर नहीं हुआ है, तुम्हें भ्रम हो गया है। आप कह रहे हो कि नहीं, कोई भ्रम नहीं हुआ है, मैं कैंसर अपने बॉडी में फील कर रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे जो है मुझे सड़न हो रही है मेरे अंगों में, डॉक्टरी रिपोर्ट में निकला है। आप कह रहे हैं भ्रम हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये स्मृति है। तो दरबार कह रहा हाँ, ये भी सत्य है कि तेरे अंग सड़ रहे हैं, ये भी सत्य है कि डॉक्टरी रिपोर्ट में कैंसर की पुष्टि हुई है, ये भी सत्य है कि कैंसर के वायरस तेरे बॉडी में पाए गए हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि तेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं है, यह कैंसर तेरे मेधस चक्र में खेल रहा है स्मृति के रूप में। स्मृति क्या है, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से भी समझेंगे। विज्ञान की एक शाखा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ने बड़ा शोध किया, तो अंत में मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोग मन का खेल है। यह मनोविज्ञान ने कहा अपने अंतिम शोध में कि रोग मन का खेल है। मैं और सरल करूं तो रोग मन में हुआ है, तन में प्रतिबिंबित हो रहा है। मन में हुआ है इसलिए तन में दिखाई पड़ रहा है। जैसे फिल्म प्रोजेक्टर पे चल रही है इसलिए पर्दे पर दिखाई पड़ रही है, प्रोजेक्टर बंद कर दिया जाए पर्दा खाली हो जाएगा। इसी तरीके से जो मेधस चक्र है आपका, वहां मन है, मन में जो आपकी स्मृति, ऐसा ख्याल, ऐसा विचार चल रहा है कि मुझे कैंसर है, अगर वहां नष्ट कर दिया जाए, वहां प्रोजेक्टर बंद कर दिया जाए, तो शरीर रूपी पर्दे से कैंसर खत्म हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएगा, शरीर पर वह है ही नहीं। जैसे फिल्म पर्दे पर दिखाई तो पड़ती है लेकिन पर्दे पर है नहीं, प्रोजेक्टर पर है। जब हम टॉकीज में घुसे थे तो पर्दा खाली था, और जब हम टॉकीज से बाहर होंगे तो फिर पर्दा खाली होगा जब प्रोजेक्टर बंद होगा। तो फिल्म प्रोजेक्टर पर चल रहा है, पर्दे पर दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से रोग का विचार, रोग की स्मृति हमारे मेधस चक्र पर चल रही है, हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के, इसलिए वह हमारे शरीर पर दिखाई पड़ती है। और यह स्मृति कहाँ से आती है, इसको समझते हैं। यह स्मृति हमारे कर्मों से आती और हमारे कुकर्मों से आती। हमारे अच्छे कर्मों से देव स्मृति बनती है, यानी अच्छी स्मृति बनती है, और हमारे बुरे कर्मों से बुरी स्मृति बनती है, दैत स्मृति बनती है। यानी हमारे बुरे कर्म ही दैत्य हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं, ब्रह्म राक्षस,